गम गणपते नमः। आप सभी भक्तों को सकट चौथ व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में मंगल सदैव बना रहे। भगवान श्री गणेश जी की कृपा सदैव बनी रहे। सकट चौथ का व्रत माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। यह व्रत महिलाएं अपने संतान के सुखद जीवन के लिए, दीर्घायु के लिए करती हैं। इस दिन शाम के समय भगवान गणेश का पूजन प्रदोष काल में किया जाता है। साथ ही चंद्रमा को उदय होने के बाद जल अर्घ देने के बाद ही महिलाएं इस व्रत का पालन करती हैं। आज के वीडियो में आप सभी सुनेंगे सकट चौथ व्रत की पावन कथा। आप सभी भक्तों से निवेदन है, आप इस व्रत कथा को प्रेम और श्रद्धा भाव से सुने। आप सभी की मनोकामनाएं भगवान गणेश अवश्य ही पूर्ण करेंगे। अगर आप सभी को हमारी ये कथा पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को हिंदू धर्म से जुड़े सभी व्रत और त्योहारों की वीडियोस देखने को मिलेंगी। आइए प्रेम और श्रद्धा भाव से सुनते हैं सकट चौथ व्रत की पावन कथा। प्रेम से बोलिए भगवान गणेश की जय। रिद्धि सिद्धि को देने वाले भगवान श्री गणेश जी की जय। एक बार एक गांव में एक कुम्हार रहता था। वह मिट्टी के अत्यंत सुंदर पात्र बनाता था। उन्हें भट्टी में पकाकर कठोर करता था। एक वर्ष जब कुम्हार ने पात्रों को पकाने के लिए भट्टी में डाला तो उसने देखा कि अग्नि पात्रों को पकाने में सक्षम नहीं थी। कुम्हार के निरंतर कोशिश करने के बाद भी मिट्टी के पात्र पक नहीं रहे थे। फिर कुम्हार ने सहायता के लिए राजा से संपर्क किया। कुम्हार की व्यथा सुनने के पश्चात महाराज ने राजपुरोहित से विचार विमर्श किया। उनसे इस विचित्र समस्या का समाधान मांगा। राजपुरोहित ने सुझाव दिया कि प्रत्येक मास पात्रों को पकाने के लिए भट्टी तैयार करने के लिए बालक की बलि दी जाए। राजपुरोहित का सुझाव सुनकर महाराज ने राज्य में यह घोषित कर दिया कि सदैव भट्टी तैयार होने के अवसर पर प्रत्येक परिवार को बलि के लिए एक बालक प्रदान करना होगा। महाराज के आदेश का पालन करने के लिए समस्त परिवारों ने एक एक करके अपने एक संतान को देना आरंभ कर दिया। कुछ दिवस पश्चात एक वृद्ध स्त्री की बारी आई, जिसका एक ही पुत्र था। उस दिन सकट चौथ का पर्व था। उस वृद्ध स्त्री के कुटुंब में उसका पुत्र ही उसके अंतिम क्षणों का एकमात्र सहायक भी था। महाराज के आदेश की अवहेलना नहीं की जा सकती थी। वृद्ध स्त्री इस विचार से भयभीत थी कि सकट के शुभ अवसर पर उसकी एकमात्र संतान का वध कर दिया जाएगा। वह वृद्ध स्त्री सकट माता की अनन्य भक्त थी। अतः उसने अपने पुत्र को प्रतीकात्मक सुरक्षा कवच के रूप में सकट की सुपारी तथा दूब का बीड़ा दिया हुआ था। अपने पुत्र से भट्टी में प्रवेश करते समय सकट देवी की प्रार्थना करने को कहा और तथा विश्वास दिलाया कि सकट माता की कृपा से यह वस्तुएं भट्टी की अग्नि से उसकी रक्षा करेंगी। बालक को भट्टी में बैठा दिया गया। उसी समय वृद्ध स्त्री ने अपने एकमात्र पुत्र की रक्षा हेतु देवी सकट की आराधना की। भट्टी में अग्नि दहन के पश्चात उसे आगामी दिनों में तैयार होने हेतु छोड़ दिया गया। जिस भट्टी को पकने में अनेकों दिनों का समय लगता था, सकट देवी की कृपा से वह एक रात्रि में ही तैयार हो गई। अगले दिन जब कुम्हार भट्टी का निरीक्षण करने आया तो वह आश्चर्यचकित रह गया। उसने पाया कि उस वृद्ध स्त्री का पुत्र तो जीवित एवं सुरक्षित ही है। वह समस्त बालक भी पुनः जीवित हो चुके थे, जिनकी बलि भट्टी तैयार करने से पूर्व दी गई थी। इस घटनाक्रम के पश्चात समस्त नगरवासियों ने सकट माता की शक्ति एवं उनके करुणामयी दर्शन किए, महिमा को स्वीकार किया। सकट माता के प्रति अटूट निष्ठा और अखंड विश्वास के लिए नगरवासियों ने उस बालक और उसकी मां की अत्यधिक प्रशंसा की। सकट चौथ पर्व सकट देवी के प्रति आभार प्रकट करने की मान्यता है। इस अवसर पर
माताएं सकट माता की पूजा अर्चना करती हैं एवं अपनी संतान की समस्या प्रकार की अप्रिय घटनाओं से रक्षा हेतु माता से प्रार्थना करती हैं। हे सकट माता, जैसे आपने बुढ़िया माई की संतान की रक्षा की, उसी प्रकार से हम सभी की संतानों की रक्षा करें। प्रेम से बोलिए सकट माता की जय, भगवान श्री गणेश जी की जय। तो भक्तों, ये थी सकट चौथ व्रत की पावन व्रत कथा। अगर आप सभी को हमारी ये व्रत कथा पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को हिंदू धर्म से जुड़े सभी व्रत और त्योहारों की वीडियोस देखने को मिलेंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय श्री गणेश जी की।